मैं उस टाइम इतने अजीब प्रैक्टिकल थॉट्स में थी कि अच्छा मेरे टर्म प्लान्स हैं तो वो इन कैश करवाने होंगे, मैं दीपक को बोल दूँगी, बच्चों को कैसे देखेंगे? क्या मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि एक लड़की देख लें उनके लिए? ओह गॉड! मैं जाने वाली हूँ यार, मेरे को तो इतना सारे काम करने थे, मेरी इतनी बड़ी विश लिस्ट थी, तो वो कब करूँगी मैं? बहुत वियर्ड प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, इमोशनल, अजीब 20 मिनट की वो जर्नी थी मेरी। बट देन आई डिसाइडेड ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात है तो लेट्स गेट अ सर्जरी डन। और फिर मैं मैक्स में अपनी टेस्ट वेस्ट करा रही थी सर्जरी की अपॉइंटमेंट डेट लेने के लिए। और मैं देख रही थी वहाँ पेशेंट्स को, पता नहीं एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, लेट्स टेक अ कॉल, हम नेचुरल थेरेपी से दूर करेंगे इसको। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं दीपक, मेरी इंस्टिंक्ट्स नहीं मांग रही है कि मैं सर्जरी करूँ और अपने ऑर्गन्स लूज़ करूँ, लेट्स गो बैक होम। कुछ तो और लिखा है मेरे किस्मत में, लेट्स गो बैक। तो उसके बाद हम घर वापस आए एंड हमें एक नेचुरल थेरेपिस्ट के बारे में पता चला जो यूएस में है, और ही agreed to help us over the phone. He gave us a lot of regime, उन्होंने मेरी डेली regime में हेल्प करा, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई जो मैंने सोचा कि मैं इनको फॉलो करके I'll cure my cancer. एंड एट द सेम टाइम एक एलोपैथिक डॉक्टर ने भी हमें बोला कि ठीक है, अगर आप अपनी नहीं करवाना चाहते सर्जरी, आई कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन, तो आप हर 2-3 महीने में टेस्ट करवाते रहना, तो अगर हमें लगेगा कि कहीं पे बढ़ रहा है तो विल इमीडिएटली गेट यू ऑपरेटेड। सो दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच आई फॉलोड, एलोपैथी, नेचुरल थेरेपी, एक आयुर्वेदिक भी शुरू करा मैंने, तो हमने एक होलिस्टिक अप्रोच ली। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जहाँ पे हम लोग बहुत नेचुरल थेरेपीज़ पे डिपेंड होते हैं वो भी गलत है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके जानी चाहिए, हमें अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को इन ट्यून रखना चाहिए, और जहाँ लगे कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, यू हैव टू शिफ्ट टू द स्टाइल ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। गो, जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली, ओके। मतलब बहुत हम सुनते हैं कि मेरी one of the celebrities said that my wife was cured, very good, wife was cured, and that's very good regime to have. However, उन्होंने कीमोस भी लिया था, उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाई थी जिससे वो ठीक हुई, तो हम उस एस्पेक्ट को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच। सो मैंने उस टाइम ये गलती कर दी कि हाँ, मैंने अपनी टेस्ट को ऑन रखा, बट मैंने पूरा नेचुरल थेरेपीज़ पे डिपेंड हुई। अब मेरा एक पूरा डॉक्यूमेंट है नेचुरल थेरेपीज़ के ऊपर, करेले का जूस, कड़वे बादाम, गौमूत्र समझते हैं आप, वो पीना होता था रोज़। बहुत कड़वा होता है और बहुत गंदी स्मेल होती है, लेकिन जीने के लिए ना आप कुछ भी करते हो। स्प्रिंग वाटर, नीम की पत्तों का पानी, नीम की कैप्सूल्स, और बहुत ही कड़वे बादाम एक आते हैं वो, एलोवेरा जूस, नींबू नमक का घोल, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, क्लोरोफिल, एम्प्टी स्टमक लेना होता था। उसके बाद बेकिंग सोडा और पानी, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा और पानी का मिक्सचर लेना होता था। बेकिंग सोडा बेसिकली आपके ट्यूमर्स को कट करने के लिए मदद करता है। मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम तो होते ही होते थे, आयोडीन ड्रॉप्स, सेलेनियम टैबलेट्स, ऑन्कोलिस टैबलेट्स एक आती हैं, वो भी कैंसर क्योर के लिए है। हल्दी, दालचीनी और जिंजर, इनको उबाल कर इनका पानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी, दालचीनी और जिंजर। तुलसी, मुलट्ठी और ग्रीन टी का पानी उबाल के पीना। विटामिन सी, एज आई टोल्ड यू, विटामिन सी जो होता है वो बेसिकली हमारे ट्यूमर्स को तोड़ता है। आप कहते होंगे ना कि बोन्स में भी इफेक्ट करते हैं विटामिन सी, वो इन चीज़ों को तोड़ने में होता है। तो कैंसर के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये साइड में रख देना चाहिए और सिर्फ विटामिन और मिनरल्स पे फोकस करना चाहिए। फिर एक K2MK7 टैबलेट्स होती हैं वो, कार्सिगो टैबलेट्स, आंवला पाउडर, बीटरूट पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर, बार्ले पाउडर, मंजिस्ता, ये सब का मिक्सचर एक 1 गो। बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, इतना बार तो मैं प्यूक कर देती थी। और रात को इसबगोल और चारकोल इन द नाइट। इसके साथ साथ हम विटामिन सी ड्रिप्स लेते थे। विटामिन सी ड्रिप्स जो होता है वो आपका इट्स लाइक अ नेचुरल कीमोथेरेपी। तो हम लोग जो नींबू वींबू में विटामिन सी देखते हैं ना, वो मिलीग्राम्स में है। जो ये विटामिन सी की ड्रिप आपकी बॉडी में चढ़ती है वो कुछ लीटर्स में चढ़ती है। अब आप इतनी बड़ी डोज अगर आप डालोगे तो ट्यूमर तो टूट ही रहा है, बट आपकी बॉडी को भी कुछ तो इफेक्ट होगा उस वक्त। तो जब मैं वो लेती थी विटामिन सी की ड्रिप, ओ मैन, मतलब
ऐसे चक्कर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, यूँ और उसमें होता था कि वॉशरूम का बहुत इशू रहता है, तो वो बार बार ड्रिप उतार के वॉशरूम जाना होता था और फिर वापस ड्रिप लगती नहीं थी तो फिर से एक नीडल लगती थी, बहुत क्योटिक। और ऐसे मैंने 22 सेशंस लिए हैं, 22 बार मैंने वो नेचुरल कीमोथेरेपीज़ ली हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी हार्ड टाइम, बट आई वॉज इन टू अ नेचुरल क्योर, आई वॉज डिटरमिन्ड टू हेल्प माई सेल्फ थ्रू अ नेचुरल क्योर। अब इस वजह से क्या हुआ कि रिपोर्ट्स डेफिनेटली बेटर होने लग गई, क्योंकि हम रेगुलर रिपोर्ट्स तो अपने आप को स्कैनिंग्स तो कर ही रहे थे मेरे एलोपैथिक डॉक्टर की वजह से। एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। मैं लास्ट कुछ 10 साल से मैं कोशिश कर रही थी वेट लूज़ करने का, और मैं 65 से बढ़ ही रही थी, कम नहीं हो रही थी। और इसके साथ आप बिलीव नहीं करोगे, 1 या 1.5 महीने में एवरी डे आई यूज्ड टू लूज़ 2 to 3 1.5 kg वेट पैकेजेस में। तो 1-1.5 महीने में मैंने 10 किलो वेट लूज़ कर लिया, और उसके बाद ग्रेजुअली करा तो टोटल 15 किलो मैंने वेट लूज़ करा। एंड आई बिकेम अ फिटर पर्सन ऑल टुगेदर, आई बिकेम सो एनर्जेटिक। और इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, क्रिया, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन, स्टीम एंड सोना बाथ, नीम ऑयल स्टमक में लगाना बिफोर स्लीपिंग, सन बाथ, ये सारे भी मैंने अपने साथ में चीज़ें रखी। नाउ ये जो सोना, स्टीम, मेडिटेशन, ये ना मुझे एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट दे रहा था। आई वॉज नेवर दैट, आई वॉज अ बिलीवर ऑफ गॉड, बट आई वॉज नेवर सो स्पिरिचुअल। और रिलीजियस होने में डिफरेंस है, मैं रिलीजियस थी प्रॉब्ली, बट मैं स्पिरिचुअल नहीं थी। इस टेंजेंट से मुझे दुनिया दिख रही थी, मैं समझ रही थी, मेडिटेशन से मेरी चीज़ें फोकस हो रही थी। सो बहुत बॉडी में और मेंटली में बहुत चेंजेस आ रहे थे मेरे अंदर। आई वॉज बिकमिंग अ न्यू इंडिविजुअल ऑल टुगेदर। आई बिकेम वेरी हम्बल टू पीपल। मैं लोगों की प्रॉब्लम समझने लग गई, कंपैशनेट हो गई, ग्रैटिट्यूड आने लग गया कि अरे मैं क्यों अपनी लाइफ में क्रिप करती थी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इतना बड़ा डिजीज़ लेके आज मैं उसको बैटल करने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लाइफ में तब मैं क्रिप करती थी। सो लॉट ऑफ चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दीज रिजीम्स। एंड सो हर चीज़ एक वजह से आती है। तब मुझे वाई मिला, अपने एक्सेप्टेंस के बाद होता है कि वाई मी, और मुझे अपने वाई समझ आया कि प्रॉब्ली माई सोल नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज़ वाई दिस कैंसर हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी बाय माई स्पिरिचुअल एनर्जी। इस इंटरव्यू में ये बताना, ये रिलेट करना लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा, बट ये 2-2.5 साल 3 साल की जर्नी में जो मैं अभी भी सीख रही हूँ, आई एम नॉट रीच्ड इट देयर, ये तभी समझ आया। इस टाइम पे ना आप क्वेश्चन करते हो कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, वाई आर यू हियर। ये बातें आपको याद आती हैं, आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, अरे मुझे तो अभी ये करना था, वो करना था, इतनी सुंदर दुनिया मैं तो घूमी नहीं, मैं कैसे करूँगी। ये 10 चीज़ें वापस आती है। इसका सल्यूशन क्या है, हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं है। बीमारी छोड़िए, कल अनसर्टिनिटी सबकी लाइफ में है, फाइन। मैंने जो लेटर प्रॉब्ली मेरी स्टोरी का लेटर पार्ट है, तो मैंने इस बीमारी में बाद में क्या करा, एक लिस्ट बनाई जो मुझे बचपन से करना चाहिए था, ठीक है, जो मेरी विश लिस्ट थी कि मुझे मॉडलिंग पसंद है, मुझे पोइट्री पसंद है, और मुझे बाइक सीखनी थी, मुझे डांस सालसा फॉर्म्स सीखने थे, और लेट नाइट ड्राइव्स में जाना था, जो प्रॉब्ली कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं बंध गई थी। काफ़ी लोगों से, मेरे जो अच्छे दोस्त थे, मेरी सिस्टर्स थी, कज़न्स से, उनसे मिलना छोड़ दिया था क्योंकि बिज़ी इतनी हो गई थी लाइफ। तो मुझे मज़ा आता था उनसे मिलके, तो मैंने उस सब कुछ लिस्ट में लिखा कि मुझे ये करना है, ओके। सो प्रॉब्ली एंड आई डिड एवरीथिंग। और यही मेरी स्टोरी है कि आप मॉडलिंग मैंने करी है इस टाइम पर, जब मेरे कीमोज़, बाद में मुझे कीमोज़ आए थे, तो कीमोज़ में मैंने लॉस्ट माई हेयर, आई गॉट अ बिग मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी, जिसके आप पोस्टर्स भी अभी देखेंगे एम्स में और काफ़ी फरीदाबाद वगैरह जगह में लगे हुए हैं। कि उसको देख के आज भी, अगर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत यूरेका मोमेंट में हूँ, आज भी बहुत रोना आता है, बहुत लोज होते हैं, तो मैं अपनी वही पिक्चर देखती हूँ कि देखो इस लड़की को कितनी खुश है। मेरी फोटोग्राफ कुछ ऐसे है कि आई एम लुकिंग अप टू लाइफ, आई एम बॉल्ड, आई एम अनवेल, बट आई एम स्टिल होपफुल कि सब ठीक हो जाएगा। तो उस लड़की से सीखो, वो मैं ही हूँ लड़की, लेकिन मैं उसी को ही अपना मोटिवेशन मानती हूँ कि उससे सीखो कि आगे बहुत कुछ है करने में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक पैजेंट ऐसे ही
मिसेस इंडिया का पेजेंट था, मैंने ऐसे ही रैंडमली अप्लाई कर दिया कि बाकी छोटे छोटे थे, मैंने भी कर लिया, लेट्स सी 40 इयर्स में फ़र्क क्या पड़ता है, आई हैव लिबर्टी, कोई मना करने वाला तो है नहीं। इस टाइम पे पूरी दुनिया आपको इतना पैम्पर करती है, इतना सर पे बिठा के रखती है ना, यू बिकम लाइक यू द क्वीन, एवरीबडी रियली रिस्पेक्ट्स यू, लव्स यू। तो मैंने भी उसका फ़ायदा उठाया, कोई मना करने वाला है नहीं, मैंने भी वो पेजेंट के लिए अप्लाई कर दिया। 3-4 दिन का स्टे था वहाँ पर और पेजेंट अपियर करा और बहुत सीखा। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो मेरा जो बचपन का ड्रीम था, आई वॉज क्राउंड मिसेस इंडिया, यू नो। तो ये सारी चीज़ें मैंने जी हैं कैंसर में, जो नॉर्मल में कभी नहीं मैं जी पाई। और आप बोलोगे वो कीमोस बाद में आई थी, दैट टाइम आई हैड फुल हेयर जब मैंने पेजेंट अप्लाई किया था। सो मैंने अपनी पूरी विश लिस्ट बना के इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही है, और यही फॉर्मूला है लाइफ का। जो आपने सोचा है, कहीं आपको कोई बोलता है ना कि येस लेट्स मीट एंड यू रियली वांट टू मीट दैट पर्सन, फिर आप बोलते हो हाँ चल मिलते हैं यार, चल मिलते हैं करके फ़ोन रख देते हो। बॉस मिलो, आज मिलो, ठीक है, ये कल पे मत छोड़ो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट वेरी हेल्दी थिंग टू हैपन। जो करना है आज एग्जीक्यूट करो उसको। आपको अगर घूमना है तो आज घूमो। आपको नहीं पता कि आपकी जॉइंट्स आपको इतना सपोर्ट करेंगी बाद में घूमने के लिए। एडिंग टू दैट, मुझे ट्रिप्स बहुत पसंद है, तो मैंने इस टाइम पे, कीमोस के टाइम पे मल्टीपल ट्रिप्स करे हैं। मतलब मेरी फैमिली इतनी कोऑपरेटिव, मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव थे, उनको पता था कि मेरी संजीवनी बूटी ट्रैवलिंग है। तो उन्होंने, जैसे मेरा 6 कीमोस थे, तो कीमो के बाद मैं आती थी घर में और मैं ऐसे टूटी हुई होती थी, बिल्कुल निर्जान। तो मुझे बोलते थे कि ओके फाइन, मैं 6 महीने के बाद का ट्रिप बुक कर रहा हूँ इंटरनेशनल। और मैं उस एनर्जी में इतनी, माइंड खेलता है, यू नो, इट्स नॉट योर बॉडी पेन्स, आपका माइंड तब खेलता है। तो जैसे ही मैं वो मालदीव्स की, अगले 6 महीने की मालदीव्स की टिकट्स बुक कर रहे हैं और मैं कीमो में यहाँ पे अपनी पेन में हूँ, और जैसे मुझे लगता था टिकट्स बुकड हो गई, कहाँ है हम, मैं 6 महीने में मालदीव जा रही हूँ, मुझे तो जीना ही पड़ेगा बॉस 6 महीने। वो कीमो की पेन ही सबसाइड हो जाती थी, मेरा माइंड इतना एक्टिव रोल प्ले करता था। तो लाइफ का फंडा ही ये है, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, उसके साथ खेलो, मस्ती करो उसके साथ। वो जहाँ फोकस कर रहा है उसको बोल पगले यहाँ फोकस कर दो। तो यू नीड टू प्ले अराउंड विथ थिंग्स, मेक योर विश लिस्ट, एग्जीक्यूट दैट, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स द फॉर्मूला ऑफ लाइफ। सो मैंने बाहर थी कम्प्लीटली, और उस टाइम पे वर्ल्ड कप था इंडिया में, तो मेरा वो ड्रीम है, हर एक का ड्रीम है वर्ल्ड कप विटनेस करना, और मेरे हस्बैंड मेड इट हैपन। टिकट्स नहीं मिल रही थी, कहाँ सोर्सेज से उन्होंने करवा के मेरे को 2 वर्ल्ड कप्स दिखाए। और मैं अब मे बी यू नो यू हैव सम पिक्चर्स ऑल्सो इन द एंड, तो मैं बार्ड में अपना इंडिया का ऐसे फ्लैग कर रही हूँ, कंप्लीट बार्ड, पूरी ग्लो कर रही हूँ, पूरी हैप्पीनेस है। कौन कह सकता है कि आई एम गोइंग थ्रू कीमोस। बोर्डिंग्स फरीदाबाद, जसोला, नोएडा, एम्स, और इसके अलावा भी मैंने बहुत ज़्यादा फुल हेयर जब थे तब मैंने बहुत मॉडलिंग करी है बहुत जगह पे। तो एक मैगी के एड में शूट किया था, PR.com, और एक और ब्रांड निर्वाणा करके एक ब्रांड है, वहाँ पे भी मैंने शूट किया था। सो लॉट ऑफ प्लेसेस आई शूटेड माई सेल्फ। मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए ये है कि आपको कहीं भी बीमारी या कोई भी परेशानी लाइफ में आ रही है, गिव अ डैम, है क्या, तुम वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तुम्हारी लाइफ का हीरो कौन है? वो बीमारी है या कोई और जिसने आपको ट्रबल किया? तुम खुद हो अपनी लाइफ के हीरो। सो सोचना ही नहीं ना बॉस, सोचना ही नहीं। कुछ कैंसर को इतना ट्रिवियल बना दो, वो कोल्ड और कफ से ज़्यादा कुछ नहीं है उसकी औकात। इतना अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लो। आजकल तो इतनी मूवीज़, इतने यूट्यूब क्लिप्स हैं क्वांटम फिज़िक्स के बारे में। ये जो हमारा दिमाग है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको डिस्ट्रैक्ट करो। अपनी विश लिस्ट बनाओ कि आपने लाइफ में क्या क्या करना है, आपको यहाँ ट्रैवल करना है, उसको करो एग्जीक्यूट। किस किस से मिलना है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो उस वक्त, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आई टेल यू वन क्विक स्टोरी। तो एक ये कैंसर कैंसर पेशेंट था, और उसको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि तुम नहीं जी पाओगे। उसको स्विमिंग का शौक था, उसने बोला कि मरना तो है ही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी आई डोंट नो इंग्लिश चैनल और सम उसने बोला कि मैं स्विमिंग करूँगा, लेट माई लास्ट डेज बी इन अ स्विमिंग जोन। अब उसने कुछ 15-20 दिन हॉट लेके या कैसे भी उसने स्विमिंग करी है कंटिन्यूसली,
और जब वो बाहर आया है उसकी रिपोर्ट सारी पॉजिटिव. ही केम आउट ऑफ कैंसर. What was it? He just distracted his mind. He just distracted the focus from the cancer to his hobby. जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है बस वो करो और कुछ नहीं सोचना. That's all basic job you have to do. खुल के जियो. Love you ज़िंदगी. It is very interesting life.